नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर। जी हां, 6 से 14 अप्रैल तक गांव चलो अभियान शुरू होना है। आखिर इतने समय बाद गांव की याद कैसे आ गई? क्या है मंशा? क्या वाकई फिर से चुनावी मोड में बीजेपी नजर आ रही है? दूसरी तरफ कांग्रेस एक तरफ अभियान चला रही है, अब बीजेपी का भी अभियान शुरू हो रहा है। गांव से शुरुआत हो रही है, तो इस पर ही हम बात करेंगे। बीजेपी का अभियान गांव पर ध्यान। जी हां, बीजेपी का गांव चलो अभियान 6 से 14 अप्रैल तक सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्री, विधायक और सांसद इसमें जाने वाले हैं। अब डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी ग्रामीण संवाद करेंगे। हर विधानसभा में करीब 50 गांवों का चयन, चौपाल लगाकर सुनेंगे समस्याएं। ये तमाम तरह की चीजें होनी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत पर फोकस होगा। स्वच्छता अभियान और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो बीजेपी का अभियान गांव पर ध्यान, ग्रामीणों से सीधा संपर्क और संवाद किया जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। तो बीजेपी का ये अभियान होने जा रहा है, गांव पर ध्यान देने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि ग्राम स्वराज अभियान इससे पहले चलता था, वो काफी समय से बंद है। और दूसरी तरफ एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीणों में अब उत्सुकता तो हमेशा रहती है जब जनप्रतिनिधि उनके बीच पहुंचता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि रिस्पांस किस तरह का मिलने वाला है, क्योंकि कई दिग्गज जो हैं वो गांव पहुंचेंगे। 50 गांव का इसके लिए चयन किया गया है। सीएम साय भी इसमें मौजूद रहेंगे। मंत्री, विधायक और सांसद जो है वो गांव का दौरा करते हुए नजर आएंगे। हर विधानसभा के 50 गांवों में चौपाल लगेगी, तो इस लिहाज से ये बड़ा कार्यक्रम है और 50 गांव रहेंगे हर एक विधानसभा से, तो ऐसे में और भी ये खास हो जाता है। तो केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा इसमें की जाएगी। तो बीजेपी का ये अभियान है और गांव पर अब ध्यान देने की कोशिश है, इस पर ही हम बात करेंगे। तो पुराने कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग देंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है सीएम विष्णुदेव साय समेत विधायक, सांसद, मंत्री भी गांव में पहुंचेंगे। 6 तारीख से इसकी शुरुआत होनी है। रूपरेखा क्या कुछ रहेगी भी हम जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ खास प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रुद्र अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 पर। सबसे पहले तो रविंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह से तैयारी की जा रही है गांव तक पहुंचने की? और ग्राम स्वराज अभियान काफी पहले बंद हो चुका है, क्या उसी परिपाटी पर ये गांव चलो अभियान है या कुछ अलग होगा इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जनता से संवाद करना भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्राथमिकता में रही है। चुनाव रहे या न रहे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच जाती है। और इस तरह के कार्यक्रमों से जब हम गांव में जाते हैं, जनता से सीधा सीधा जुड़ाव होता है, हमारे कार्यकर्ताओं से हमारा जुड़ाव होता है, गांव में हमारी योजनाएं जो जारी उसका फीडबैक प्राप्त होता है। सत्ता और संगठन दोनों जब निचले स्तर पर आते हैं तो ऊपरी स्तर तक बात जाती, कुछ कमियां होंगी उसको दूर कर ली जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी योजनाएं जो है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जब वहां तक पहुंचती है तो हमको कुछ कमियां भी पता चलती है, उसको हम दूर करेंगे। हमारी योजनाएं प्रॉपर लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, हम अपनी योजनाओं को उन तक बताते भी हैं। कुछ वंचित रह जाते हैं, उनको भी जोड़ा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम चाहे जन सुराज के रूप में देख लें या गांव चलो अभियान के रूप में देख लीजिए, चाहे हमारा अभी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस रहेगा, उस दिन से हम ये कर रहे हैं, मतलब 14 अप्रैल तक। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक विधानसभा के 50 गाँव को जैसे आपने कहा चयनित करते हैं, तो हमारा बूथ स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक सभी कार्यकर्ता इस काम में लग जाते, तो बहुत अच्छा है। विपक्ष के लोग तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हम तो वहां जाके रात भी गुजारेंगे। जब रात भी गुजारते हैं तो संवाद भी होता है, एसी कमरों से निकल के हम हमेशा। चुनाव के पहले की तैयारी तो नहीं है ये? आप कुछ भी बोले, हम तो हर पूरे 5 साल ना, हम सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में, जनता के बीच जाते हैं। चाहे आप इसको चुनावी तैयारी के रूप में देखें, जनता के संपर्क के रूप में देखें, हमारा हमेशा का काम है भाई। साल के पूरे 12 महीने और पूरे 5 साल विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, हम हमेशा से जाते हैं। सत्ता में हमेशा से ये काम है कि नहीं, वो तो खैर अभय नारायण जी मुस्कुरा भी रहे, उनसे हम पूछेंगे भी इस पर। अभय जी, क्या कुछ कहेंगे? अब गांव की तरफ जा रही है बीजेपी सरकार, कह लीजिए, विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, खुद सीएम भी रहेंगे वहां पर, ये तो अच्छी पहल है। सबसे पहले
आपको, आपके दर्शकों को और पैनल में बैठे सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई। आपको भी आज सर। भगवान हनुमान जी की जयंती है। आपको ही बधाई। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस 2.5 साल की सरकार में जनता के बीच जाने लायक बची नहीं है। संगठन और सरकार दोनों अलग धुरी में चल रहे हैं। ठीक है, संगठन अपना काम करता है, संगठन का स्थापना दिवस है तो संगठन ने एक कार्यक्रम ले लिया, लेकिन कहा गया था कि मुख्यमंत्री और मंत्री आके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। जब जिले में जाएंगे तो जिले भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। जब जिले में जाएंगे तो कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करेंगे। न तो कभी मुख्यमंत्री की का समाचार आया कि वो बैठकर कभी जनदर्शन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में किए हों, न किसी मंत्री का कोई समाचार प्रकाशित हुआ कि बिलासपुर आए हो, रायपुर आए हो, तो जिला कार्यालय तक जाते हैं। और जहां तक जो समाचार आ रहा है, अभी 2 दिन पहले की घटना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए थे बिलासपुर, तो अटल परिसर का लोकार्पण था, वहां भीड़ नहीं थी। सीएम पहुंचे सर्किट हाउस तो कार्यकर्ताओं को जाने से रोक दिया गया। एक महिला कार्यकर्ताओं को लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। आप लोगों ने वीडियो दिखाया। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाना चाहिए। मैं तारीफ भी करता हूं किसी भी राजनीतिक दल की कि जब वो जनता के बीच जाती है। जाएंगे तो मालूम चलेगा बिजली का बिल कितना बढ़ा है, जाएंगे तो मालूम चलेगा कि गैस सिलेंडर लेकर, उज्ज्वला गैस की सिलेंडर महिलाएं लेकर घूम रही हैं, डीलर नहीं मिल रहे हैं तो ब्लैक में मिल रहा है। जाएंगे तो मालूम चलेगा कि गोठान आज तक बंद है और जो पशुधन है वो सड़कों पर बैठा हुआ है। जाएंगे तो मालूम चलेगा कि 70 लाख से 60 लाख हो गया महतारी बंधन का पैसा। एक भी महिलाओं को बढ़ाया नहीं गया, बल्कि 10 लाख कम हो गए। जाएंगे तो मालूम चलेगा स्कूलों की क्या स्थिति नहीं, है। लेकिन अभय नारायण जी देखिए, अब पार्टी के लिहाज से अगर हम देखें, ठीक है, वही सब देखने भी जा रही है शायद सरकार, और यही कारण है कि बीजेपी लेकिन गांव अगर तक पहुंचना चाह रही है। चलाएंगे, सरकार की तरह ये कार्यक्रम संगठन चलाएगा तो निश्चित रूप से कार्यक्रम वही है, अब पहुंचेंगे तो ही समस्याएं नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन अभय नारायण जी पार्टी के लिहाज से देखें तो कांग्रेस भी अभी काफी सीरियस चल रही है। कई मुद्दों पर आप लोग मुखर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इस बीच अगर बीजेपी गांव तक पहुंच रही है तो आने वाले चुनाव में इससे तो नुकसान हो सकता है पार्टी को। अब कांग्रेस को भी तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, मंडल स्तर पर हमारी बैठकें चल रही हैं और बूथ का गठन चल रहा है। और हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में, चाहे धान की समस्या हो, किसान की समस्या हो, बिजली बिल की समस्या हो, राजस्व विभाग में पटवारियों का भ्रष्टाचार हो, अराजकता की स्थिति हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, स्कूलों का निजीकरण और स्कूलों को केंद्रीय के नाम पर फीस लेकर राज्य की परीक्षाओं में बैठा जा रहे हैं, उसका मामला हो, लगातार हम आंदोलन है। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जनता के बीच मंत्री पहुंचे और जनता के साथ हम खड़े रहेंगे और हम उन गांव की समस्याओं का आईना दिखाएंगे कि सड़क नहीं है, स्कूल का भवन नहीं है, आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं क्या स्थिति है। हम इंतजार कर रहे हैं। और कांग्रेस तो कुछ स्तर पे अपनी संगठन सृजन अभियान चला रही है, ऑलरेडी गाँव में है। चलिए, आप लोगों को तो बढ़िया मौका मिल गया। ऐसे में रविंद्र जी से मैं बात करूंगी, इससे पहले रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रुद्र जी, आपने देखा होगा ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्रामीणों से संवाद होता था, गांव में जाकर व्यवस्थाओं को देखा जाता था और जन संवाद भी किया जा रहा था। गांव गांव पहुंचकर तमाम जो प्रतिनिधि जन संवाद भी कर रहे थे, ग्रामीणों की समस्याओं का हल हो रहा था। काफी समय से बंद था, अब काफी समय बाद अब इसकी दोबारा से शुरुआत होने जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हम जो सरकार चुनते हैं, उससे वो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने मतदाताओं से लगातार उसका संपर्क रहना चाहिए और वहाँ की जो भी विकास का जो स्वरूप कैसा हो और लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसा हो, इस दिशा में सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनकी तरफ से लगातार इस दिशा में पहल हो, ये उम्मीद की जाती है। लिहाजा मैं मानता हूँ कि इस तरह के जो है वो संपर्क नियमित रहना चाहिए। उसके लिए किसी अभियान की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हम समय समय पर अभियान चलाते हैं तो उसके बहाने दरअसल इस तरह का माहौल बनता है। ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार और जनप्रतिनिधि के जो है वो जनता के बीच जाएंगे, गांव के लोगों के बीच जाएंगे। जाहिर सी बात है, उनको
उनके जो उनकी योजनाएं हैं उनका फीडबैक मिलेगा, और जो समस्याएं हैं वो क्या है और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इस पर बात होगी। ये बहुत अच्छी है। लेकिन इस सबसे प्रमुख बात ये लगती है कि ये इवेंट नहीं बन जाए कि हम लगातार केवल प्रचार करें कि आज यहाँ मुख्यमंत्री जी या बाकी मंत्री जा रहे हैं और उस पर ऐसा एक माहौल बन रहा है। ये इवेंट बन के न रह जाए, वास्तविक में वहां के लोगों के साथ संवाद हो और संवाद के साथ साथ उन मामलों का निराकरण भी हो। ये नहीं कि जो एप्लीकेशन मिली वो एक साथ बंडल लेकर आए और वो जहां का तहां पड़ा रह जाए। इसकी उम्मीद जो है वो आम आदमी, आम जो मतदाता करता है कि सरकार की तरफ से इस तरह की जो पहल होती है वो पहल अपने अंतिम मुकाम पर भी पहुंचे। और जहां तक सवाल इस बात का है कि इसके पहले भी इस तरह के जो अभियान चलते रहे हैं, वो आमतौर पर हम देखते रहे कि जो ये सीजन है जिसमें खरीफ भी की फसल भी आ चुकी है, अब किसान कमोबेश गांव में आज के दौर में इस तरह का है कि उसके पास एक उतनी व्यस्तता नहीं है। इस बीच अगर हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं तो उनको भी समय मिलता है कि वो एक पर्याप्त समय देकर आप अपनी बात रख सकें, अपनी समस्या सामने रख सकें। तो ये जो पहल है वो बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका असर भी दिखाई देना चाहिए। चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके लिए तो इंतजार करना होगा। अभय जी अभी महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे कि अब जब सरकार जनता के बीच पहुंचेगी तो बहुत सारी शिकायतें होंगी। रविंद्र जी, तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप लोग? अभी तो गिना रहे थे अभय जी की बहुत सारी शिकायतें होंगी, पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है। बिल्कुल, जमीनी सच्चाई को ही पता करने जा रहे हैं और जमीनी सच्चाई से जो उत्पन्न समस्या को दूर करने की जा रहे हैं। हम केवल ना भाजपा के कार्यकर्ता से मिलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो जनता से मिलने जा रहे हैं। और जनता से मिलने में कांग्रेस भी शामिल होती है। अरे कांग्रेस के भी लोग आए वहां, क्या दिक्कत है? आए और अपनी समस्या अभय जी तो कह रहे हैं कि वो तो इंतजार कर रहे हैं वो कि कब पहुंचे, तो कब वो बताएं कि कहां पर क्या दिक्कत है। हमने तो डेट बता दिया, 6 से 14 अप्रैल के बीच जा रहे हैं। ठीक है, फिर इंतजार किस बात का? जहां जाएंगे प्रत्येक 50 गांव में विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है। वो भी जनता है भाई, आए बताएं समस्या है तो हमको समस्या से भागने वाले थोड़ी। समस्या आएगा तो उसको हल भी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल हम भाजपा कार्यकर्ता से मिलने आए, बिल्कुल उनका स्वागत है। जो समस्या है उसको बताएं और हम इसी चीज को जानने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है सकारात्मक चीजों का हर किसी को स्वागत करना चाहिए। रुद्र अवस्थी जी ने कहा, प्रश्न भी उठता है, अभय नारायण जी ने भी उठाया कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मंत्री जी बोलते हैं भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। अफसोस यही होता है, लगातार बैठते हैं भाजपा के मंत्री वहां, चाहे केदार कश्यप हो, चाहे विजय शर्मा जी हो, चाहे सब। ये दिखता क्यों नहीं भाई कांग्रेस के लोगों को? बैठते तो है, आपने तो देखा है प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं, जब आवश्यकता होती बैठते ही है। तो ये अच्छी चीजों को देखे ना, और मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा ना इनका। वो आएंगे कार्यक्रम में अपना समस्या, क्या महतारी वंदन पे हो रहा है, क्या गैस पे हो रहा है। और एक चीज और, जब प्रशासन जनता के बीच पहुंचती है, मतलब जब जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री जी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो छूट-फूट रहते हैं तो ऐसी प्रशासन दूर कर दिया जाता है। बड़ा दबाव तो उन पे रहता है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, बहुत सी चीजों। और जहां पर तात्कालिक रूप से जो समस्या का समाधान होना होगा, पुल और पुलिया बनने में टाइम लगता है, उतना लगेगा। लेकिन दिला रहे हैं। ठीक है अभय जी, सकारात्मक चीजें स्वागत कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। आपका भी स्वागत है वहां पर, कह रहे रविंद्र जी। जो कमियां आप लोगों को भी बताने का मौका मिलेगा मजबूत विपक्ष के तौर पर। राजश्री जी, जनता ने फैसला दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता और कांग्रेस को विपक्ष। ठीक है, वो सत्ता पक्ष का धर्म निभा रहे हैं तो हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे। और विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, विपक्ष का काम है जनता के दुख तकलीफ में खड़े होना। विपक्ष का काम है कि जब सरकार रास्ता भटक जाए, दूसरे रास्ते पर चली जाए, वादा खिलाफी करे तो उसको वादा याद दिलाए। तो वो हम अपना धर्म निभाएंगे। अभी रुद्र भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इवेंट बन के न रह जाए। अगर ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, संगठन का है, तो सरकार किस रूप में रहेगी। और यदि ये कार्यक्रम सरकार का है, केवल संगठन के नाम पर चलेगा, तो वो इवेंट ही होगा। वहां पर प्रश्न भी अफसर पूछवाएंगे। रविंद्र जी ने कहा कि सकारात्मक चीजों का स्वागत करिए। आप पहले ही निगेटिव हो रहे हैं कि वो तो इवेंट बनेगा ही बनेगा। राजश्री जी, एक सेकंड, एक मिनट। जिस तरह मंत्री लोग अफसरों के लिखे उत्तर को विधानसभा में पढ़ते हैं, वही स्थिति अगर गांव चलो अभियान की होगी कि सवाल पूछने वाले भी अफसर के लोग
और जवाब देने वाले भी सरकार के लोग, तो इवेंट हो जाएगा ही, इवेंट न बने। दूसरा, रविंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि हम तो जनता से मिलने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। अरे आपका कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहा है। आज तक आपने एल्डरमैन नहीं बनाया, आपने निगम मंडल को अधूरा रखा हुआ है। कार्यकर्ताओं को जो पद मिल रहा है 2.5 साल हो गए, आपको याद ही नहीं आ रही है। केवल मंत्रियों को अपना पद और अपने बंगले दिख रहे हैं। मुझे तो कार्यकर्ताओं की भी सोच लीजिए। बिलासपुर में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने आना छोड़ दिया है। हमको अच्छा नहीं लगा। पूछते तो जवाब भी ले लो। जवाब सुन लीजिए, राज्य को बनाने वाले अटल बिहारी जी की प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा था। इनको बोलना है बस। लेकिन रविंद्र जी वो ये कह रहे हैं, अभय जी ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, आप लोग जाइए वहां पर। हम कहाँ मना कर रहे हैं, करे ना कार्यकर्ता भी इंतजार। कार्यकर्ताओं के लिए संगठन में भी है वहां पर। अभय जी प्लीज सुन लीजिएगा, एल्डर में ना, अरे सुन लीजिए ना, लगभग हमने अरे यही तो दिक्कत है आपके साथ। आपको लगता है जब मैं बोलूंगा तो आपको तकलीफ होगी। मेरा जवाब तो सुन लिया करिए। मैं कह रहा हूँ 80% तो हमने क्या कहते हैं निगम मंडलों में कर ही लिया है, थोड़ा बहुत बचा है कर लेंगे ना। हमारे कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष नहीं है, आपको काहे को तकलीफ है। एल्डरमैन भी हम कर लेंगे। दूसरी बात, हमारा कार्यकर्ता हम उसको बुला रहे हैं भाई, वो भी मंच से बोले, कोई दिक्कत नहीं ना। हम प्रेम से बात करेंगे, भूपेश बघेल जैसा ही नहीं बोलेंगे ए लड़की तू ऐसा कर, ए लड़के तेरे बाप तेरे चाचा ने कभी माइक पकड़ के किसी मुख्यमंत्री से बात किया? ये सब बातें नहीं। कांग्रेस के पदाधिकारी थी क्या? तो बात करेंगे, हम उनसे बहुत अच्छा बात करने वाले। गौरी गुप्ता का वीडियो जारी हो रहा है, हल भी करेंगे। आप भी आएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं चलिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब आएंगे। उसका तो इंतजार हो रहा है भाई। और दूसरी बात वो इवेंट वाली बात पर आपका जवाब। इवेंट्स नहीं, हाँ बिल्कुल इवेंट्स नहीं है। अरे इवेंट्स करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। जनता के बीच जाना राजनीतिक स्टंट होता है, इवेंट होता है क्या? हम तो एसी को छोड़ के भरे धूप में वहां पर जाके बैठेंगे, कहाँ से इवेंट हो जाएगा आप मुझे बता दीजिए। हम चौपाल में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद भैया सुन तो लीजिए, ऐसा कोई इवेंट नहीं होता ना, बिल्कुल इवेंट नहीं है। वहां जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, सारे लोग रहेंगे, प्रशासन के लोग रहेंगे, जनता के लोग रहेंगे। मैंने कहा जो तात्कालिक अभय जी भरी गर्मी का समय रहेगा, भरी गर्मी का समय रहेगा, आप इस चीज को मानिए। अप्रैल में गर्मी चरम पर होती है, उस बीच वहां पर मंत्री विधायक जाने का सोच रहे हैं। स्वागत कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, अगर कुछ कमी रहेगी तो दोबारा चर्चा करेंगे फिर इस पर। रविंद्र जी जिस भावना से बात कर रहे हैं, अगर इसी भावना से मंत्री लोग आएंगे तो स्वागत है। लेकिन रविंद्र जी पार्टी के कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। रविंद्र जी की सोच अच्छी है, मंत्रियों की क्या स्थिति है? मंत्री तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति, जनता की सेवा करने उतर रहे हैं। आप देखिए, अरे आप आइए ना, आपका स्वागत है। अभी कह रहे हैं रविंद्र, देखिए अभय जी, रविंद्र जी आपको ये कह रहे हैं कि अभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी तो इंतजार कर ही रहे होंगे। मैं तो उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए स्वागत है करके। हम तो विपक्ष की भूमिका में है। मंत्रियों को गांव की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और उस गांव के अच्छा मौका है। खैर रुद्र जी आप भी मानेंगे इस चीज को, ये तो मजबूत विपक्ष होने के नाते कांग्रेस के लिए भी अच्छा मौका है। कांग्रेस बार बार कहती है बोलने का मौका नहीं मिलता, अब नेता मंत्री विधायक पहुंचेंगे तो बोलने का मौका तो मिलेगा फिर। नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के अवसर जो है वो आम लोगों के लिए भी, और किसी भी तरह का प्रतिनिधि मंडल है, कोई भी, बहुत सारे सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सारे लोगों की अपनी बात रहती है। उनके नजदीक उनके एमएलए, उनके सांसद, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अमला जब उनके बीच पहुंचता है तो वो रूबरू होके अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए ये उनके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी एक प्रमुख विपक्षी दल है, उसके लिए भी एक अवसर क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी जो उनकी सोच है, जो सरकार में उनको खामियां नजर आती हैं, जो समस्याएं नजर आती है, वो उन्हें सामने रख सकते हैं और उसके निराकरण की पहल हो सकती है। इस दिशा में तो कहना चाहिए तो प्रदेश की सरकार, जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा अभियान पहले भी बहुत अरसे से हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश के समान जमाने से देख रहे हैं कि इस तरह के अभियान चलते रहे हैं। तो ऐसे अभियानों का उपयोग निश्चित रूप से लोगों को भी जागरूक इस बारे में किया जाना चाहिए कि वो बहुत अपनी हर समस्या को बहुत सार्थक तरीके से, संगठित तरीके से सरकार और प्रशासन के सामने रखें और जाकर उन्हें रूबरू दिखाएं कि ये समस्या है, ये तकलीफ है। और ये भी अगर सरकार की किसी योजना के से
अच्छा लाभ मिला हुआ हो, बिल्कुल, कोई हाँ, सकारात्मक बहुत उसके नतीजे सामने आए हो, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, ताकि उसका और प्रभाव दूसरे भी क्षेत्रों में पहुंचे। ये इस तरह का अवसर ठीक है, है। इस अवसर का लाभ सभी बिल्कुल, को उठाया लेकिन ये समय उठाना काफी चाहिए। रहेगा क्या ये रविंद्र जी? 6 तारीख से 14 तारीख तक ये समय काफी है? इतने समय में हर एक विधानसभा के 50 गांव तक जाया जा सकेगा? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, ये अभी एक बड़ा हफ्ते के टास्क लिए जा रहेगा रहे हैं। लेकिन। आवश्यकता पड़ी तो फिर बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? जाएंगे, फिर जाएंगे। अभी तो एक हफ्ते का है ही, फिर होगा बरसात के बाद, फिर लगेगा। करेंगे तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जनता के बीच जाना नहीं, जनप्रतिनिधियों का सतत चलने वाली महत्वपूर्ण कार्य है प्रक्रिया और होती हम तो जा शायद पहले सरकार आने के बाद से ही चल रहा होता। वैसे तो ये नहीं, अभी वैसे शुरुआत हो रही मुख्यमंत्री है जी का इसकी। जन दर्शन रहा है और मंत्रियों जी के भी जन दर्शन रहे हैं। स्वरूप बदलता रहता है। ठीक पहले है, हम उनको बुलाते थे, अब हम उनके पास जा रहे हैं। आगे और कुछ अच्छा हुआ तो और अच्छा करेंगे। ठीक अभय है, नारायण जी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आइए, अपना सुझाव भी दीजिए, ठीक है। शिकायत भी करिए। स्वागत है, हम सबका स्वागत है। तो अभय जी, फिर आप सकारात्मक मन से पहुंचेंगे वहां पर अपनी बातों को लेकर? देखिए, विधानसभा की जो कार्रवाई 1 महीने चली और मंत्रियों की जो कार्यप्रणाली थी, मंत्रियों का जो जवाब था, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायकों ने जो प्रश्न उठाए सरकार को लेकर, तो सरकार की ये मजबूरी है, संगठन की अभी मजबूरी है। नहीं, ये गलत बात है नारायण जी। प्रत्येक विधायक विधानसभा में प्रश्न उठा सकता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई मैं दिक्कत तो नहीं है उम्मीद ना करूंगा उसमें। कि अच्छी भावना से जाएं, लेकिन ये केवल और केवल ध्यान बांटने के लिए जा रहे हैं। खाड़ी युद्ध है, चलिए ठीक है, डीजल वो तो पेट्रोल 14 का तारीख के मजबूत बाद है, देखेंगे। 6 गैस से की 14 किल्लत तारीख है, तक किस तरह की तस्वीरें आती है तो प्रशासन उसका के भी ऊपर इंतजार लगातार रहेगा। सीनियर विधायक सवाल उठा गांव रहे में हैं। भरी दोपहरी में तमाम मंत्री विधायक सांसद तब नजर आएंगे ग्रामीणों के बीच। खैर देखेंगे, इस पर नजर बनाकर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गांव तक पहुंचेगी सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, नेता मंत्री विधायक तमाम लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे अहम बात यह कि 6 से 14 तारीख तक का ये समय रखा गया है और प्रत्येक विधानसभा के 50 गांव तक जाने का लक्ष्य है। बड़ा टास्क तो होगा ही, लेकिन किस तरह से इसे पूरा किया जाएगा उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कांग्रेस अभी भी इसे इवेंट ही बता रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं ताकि हम जो जमीनी समस्या है उसे बता सकें। तो तस्वीरें जो है जो आगे आएंगी 6 से 14 के बीच, वो काफी दिलचस्प रहने वाली हैं। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।